ग्रेड 3 के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। देखोगे यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 32। देन पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा। इजी क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे हमारा बेस क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस 32 को भी हम 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखोगे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो देखो अब देखोगे ये 2 और ये 2 यानी बेस सेम है, तो पावर भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं x का वैल्यू फिर क्या होगा, 5। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 है और b प्लस सी का वैल्यू दे दिया हुआ था 20 और a प्लस सी का वैल्यू 18 था। देन पूछा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी है, यहाँ पे देखो b प्लस सी है, यहाँ पे देखो a प्लस सी है। अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे a और यहाँ भी a यानी डबल a है, और यहाँ पे b और यहाँ पे एक b यानी 2b। उसी तरह से देखोगे c भी हमारा क्या है, 2 है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू फिर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 20 और प्लस हो जाएगा भाई ये 18 दिख रहा है ना। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये 2 पहले कॉमन लोगे आप, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये फिर कितना हो जाएगा, 18 प्लस 20 करते हैं तो ये हो जाएगा 38, और उसमें हम 8 को ऐड कर दे तो 46 हो जाएगा। ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें मिल गया 46, और ये 2 जो है इस साइड आया तो फिर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 23। हमें चाहिए किसका वैल्यू, a और b का वैल्यू। तो हमें मिला किसका वैल्यू, अभी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिला ना। तो देखोगे ध्यान से यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू फिर कितना दिया हुआ है, 20। अगर हम b प्लस सी के प्लेस में अगर हम 20 को पुट कर दे तो हम फाइंड कर सकते हैं a का वैल्यू, है ना। देखो इस वाला कंडीशन में यहाँ पे जो b प्लस सी है ना, अब ये b प्लस सी का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है 20, तो a प्लस 20 इज इक्वल्स टू फिर कितना हो जाएगा, 23। यानी बोल सकते हो कि a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 23 माइनस 20 करेंगे यानी 3 आएगा। ठीक है, a मिल गया आपको। अब हमें क्या निकालना है, b चाहिए ना। तो b फिर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आया, 23। तो हमें b निकालना है यानी a प्लस सी का वैल्यू पुट करना होगा, और a प्लस सी का वैल्यू कितना है, 18 है। तो ये फिर कितना हो जाएगा, 18 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा b इक्वल टू फिर कितना, 23। तो यहां से हम b फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 23 माइनस 18 कर देंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखोगे अब b भी मिल गया और a भी मिल गया, है ना। ठीक है, a हो गया 3 और b हो गया 5। अब यहाँ पे पुट कर दो आप, तो ये फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये फिर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका 25। अब इसको ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 9 करोगे तो ये फिर कितना हो जाएगा, 34। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा फिर 34। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ था कि इफ a रेशियो b का वैल्यू 3 था, देन पूछा था क्या आपसे कि 144 a रेशियो 36 b। इजी क्वेश्चन था। देखोगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ दे दिया हुआ है a रेशियो b का वैल्यू 3 दे दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ कि a रेशियो b का मतलब हो गया a बाई बी, है ना, इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखोगे a बाई बी है और यहाँ पे हमारा 3 और इसके नीचे कुछ नहीं, मीन्स क्या एज्यूम कर सकते हैं 1, है ना। तो a के लिए हम बोल सकते हैं 3 होगा और b के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रेशियो में फाइंड करना है, यानी हम लोग k नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो आपसे पूछा था कि 144 a रेशियो हो गया 36, उसके बाद हो गया ये b, यानी 144 ए और ये हो गया आपका डिवाइड बाई 36 बी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 144 इंटू, अब देखोगे ए का वैल्यू फिर कितना है, 3 है,
तो यहाँ पे हम 3 रख लेते हैं और b का वैल्यू हमारा पास देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 36 इंटू 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो उसके बाद 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितनी बार में जाएगा 12। ठीक है, फिर 12 से इसको कैंसिल करते हैं 144 को, कितनी बार में जाएगा 12 टाइम्स, यानी आंसर जो हो जाएगा 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 2.19 और 19 के ऊपर बार था, यानी इस तरह से क्वेश्चन था 2.19 और 19 के ऊपर बार था। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इजी क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, 2 और इस पॉइंट है ना, तो इसको हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये है आपका 19 यानी डबल डिजिट है, तो आपको करना क्या है, इस बार को हटाने के लिए यहाँ पे देखो जितने डिजिट पे बार होगा ना उतना 9 हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से, बस यही करना है आपको। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो 99 इंटू 2 कर लेते हैं। तो 99 इंटू 2 करोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको मिक्स फ्रैक्शन से हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे यार, जो ऑप्शंस में था इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में ही था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कैंसिल होने से कैंसिल कर सकते, बट ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके और 19 को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये फिर कितना हो गया, 99 इंटू 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 198, और प्लस क्या कर देंगे, इस 19 को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 99। अब यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, कैरी 1 हो गया, 10 और 1 11, कैरी 1 ये 2, यानी 217 डिवाइड बाई 99 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। इजी क्वेश्चन है, 80 से लेकर और 100 के बीच कितना प्राइम नंबर होगा ये आपसे पूछा था। तो देखोगे 80 ये तो प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि यहाँ इसके बाद पूछा है, इन दोनों के बीच में पूछा है, तो हमारा 81 होगा नहीं, 82 होगा भी नहीं, 83 हो जाएगा पहला प्राइम नंबर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 97, यानी टोटल कितना हो गया 1 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/7, देन पूछा था कि x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई जेड का वैल्यू क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, करना कैसे देखोगे, इसको हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे k से। ठीक है, आप नहीं भी यूज करोगे तो भी हो जाएगा। देखो x/3 इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं k, ये ठीक है यहाँ तक। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा वो 3k होगा, उसी तरह से y का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे z, तो z के लिए हो जाएगा 7k, क्योंकि उसके नीचे 7 है, ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 7 प्लस 4 11 हो गया, और 3 यानी 14k। और नीचे फिर क्या आ जाएगा, z है, तो z कितना है 7k, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7k। ये k से k कैंसिल हो गया, 7 से 14 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फिर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, यानी इस तरह से। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर फिर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो देखोगे अंदर दिया हुआ है 8 स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इस क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो देखोगे पावर में ये आपका 1/3, यानी नीचे आपको क्या दिख रहा है 3 है ना, तो क्या हम यहाँ जो बेस आपका 8 है, क्या हम इसको पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 2 का पावर 3। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ पे स्क्वायर था, तो इंटू हम दे देते हैं 2। और उसके बाद देखोगे यहाँ बाहर में 1/3, ये पावर में ही हो रहा है, यानी पावर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी मिला क्या फिर आपका 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा 4, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। ठीक है, और ये 4 ऑप्शंस था। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू ही हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय दिस ना, तो आप चेक कर लो कि 6 8 और 12 से ये जो 4 नंबर आपको दिख रहा है कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दे दिया हुआ है 24 है ना, तो 6 के टेबल में भी 24 आएगा, 8 के टेबल में भी 24 आएगा, 12 के टेबल में भी 24 आएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
बट आपको ये भी चेक करना है कि स्मॉलेस्ट पूछा है तो इससे छोटा कोई नंबर दिख रहा है क्या? तो यहाँ तो 18 दिख रहा है, तो क्या 18 6 के टेबल में 18 आएगा? हाँ आएगा, बट 8 के टेबल में तो 18 आने वाला नहीं है, तो ये होगा नहीं। बाकी आपको नंबर देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और आपको इन चारों नंबर में स्मॉलेस्ट एक तो 24 था, ये आपका आंसर हो गया। उससे स्मॉलेस्ट 18 था, बट ये हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि ये 8 के टेबल में 18 आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पूछा था कि लार्जेस्ट, और ये 4 नंबर था आपके पास, और इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये आपसे पूछा था। तो यहाँ पे था 2 टू द पावर 6, तो हम निकाल लेते हैं 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 64। उसी तरह से 3 का पावर 5, तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर कितना आ जाएगा 243। उसके बाद दिया हुआ है 4 का पावर 4, ये हो जाएगा 256। नेक्स्ट दिया हुआ है देखो यहाँ पे 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो अब इन चारों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 256 ना, तो आंसर हो जाएगा 4 का पावर 4। ठीक है, ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे पूछा कि 10 का पावर 7 डिवाइड 10 स्क्वायर एंड देन प्लस है, उसके बाद देखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में है 10 का पावर 3 है और डिवाइड 10 का पावर -2 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले, और यहाँ देखोगे थर्ड ब्रैकेट है, तो अब ये थर्ड ब्रैकेट पहले तो हम लोग बदमाश रूल यूज करेंगे, तो ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट में यहाँ पे देखो थर्ड ब्रैकेट है और फर्स्ट ब्रैकेट, तो पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो देखोगे बेस हमारा क्या है सेम है, पावर डिफरेंट है, और ये साथ में क्या है डिवाइड है। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए का पावर m डिवाइड बाई ए टू दी पावर n, ये हो जाता है भाई ए टू दी पावर m-n। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर को क्या करेंगे माइनस, तो 7 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3, और यहाँ माइनस करो, ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है, तो ये माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और होल ब्रैकेट के बाद यहाँ पे देखो एक डिवाइड है, और उसके बाद दे दिया हुआ 10 का पावर 5। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको प्लस कर लेते हैं। तो प्लस आपको ये नहीं कि 10 का पावर 5 करके प्लस करोगे, ऐसा नहीं, अब इसको प्लस करेंगे, कहने का मतलब अब यहाँ से 10 का पावर 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा ये भी 1, और ये डिवाइड बाई हो जाएगा 10 का पावर 5। तो यहाँ पे देखोगे ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये इनटू में हो गया आपका 10 का पावर 5, और यहाँ पे डिवाइड है 10 का पावर 5, तो ये 10 टू दी पावर 5 और ये 5 कैंसिल होके फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन मुझे मिला, तो मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।